ध्यान से देखिए, अभी हमने सीखा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, दूसरा सीखा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। अब सीखते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। देखो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध आपका 1775 से लेकर के 1782 तक चला था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? सूरत की संधि थी, समझ जाएंगे ना। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक चला? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध आपका कब से कब तक चला? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर 1805 तक चला, ठीक है। और इसका तत्कालीन कारण क्या था? ध्यान रखिए, पेपर में यही पूछा जाएगा, ठीक है। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो आप समझ पा रहे हैं, अब मराठों के लिए अब जो है मराठों के लिए अपमानजनक हुई बेसिन की संधि या बसीन की संधि थी, ठीक है। बेसिन की संधि या बसीन की संधि कब हुई थी? 1802 में संपन्न हुई थी, समझ जाएंगे। यह तत्कालीन द्वितीय मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण रहा। अब तृतीय जो है आंग्ल मराठा युद्ध का तत्कालीन कारण क्या रहा? यह कौन रहा? तो हमने आपको बताया था कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के अंतर्गत जितने भी मराठी क्षेत्र थे लगभग सब के सब अंग्रेजों के अधीन हो गए थे, क्योंकि आप समझ पा रहे हैं होलकर और सिंधिया ऐसे दो प्राणी थे जो कि बसीन नहीं माने थे, लेकिन वो सब मान गए, है ना। देखो इसका तत्कालीन कारण क्या था? अब अंग्रेज वही कहते हैं ना, एक गाँव में कहावत है, ठीक है, कहा जो पाप चढ़ जाओ तो जो छपरा चढ़ के चिल्लाते हैं, वह हाल यहाँ पर है। अब अंग्रेजों का पूरा भारत हथिया लिए, ठीक है, पूरा भारत इनको मिल गया। अब लेकिन सोचे कि भारत में चलो हम बहुत परेशान करी चले। तो भारत में हम जानते हैं, भारत में जनजातियां बहुत सारी थी, और जनजातियां एक से खूंखार जनजातियां, जिसमें दुनिया सबसे ज्यादा से वर्तमान में इतना डेवलप होने के बाद दुनिया की सबसे खतरनाक जनजाति सेंटिली जनजाति जो हमारे अंडमान पे, जहाँ जो चाइना वाले निकल जाए ना, उनका चाउमीन तरह खा डाले, समझ जानते ना। कोई भी चला जाए, जैसे चाउमीन निकाले खा जाते हैं ना, उसमें खा जाते हैं। उनकी संख्या महज कितनी है? 150 है, समझ पाए ना, कितनी जनसंख्या है। अगर यही अगर जो है 1,15,000 मतलब यही जो है 150 लाख होती तो क्या होते? पूछो ना, हर जगह भारत का झंडा लहरता, यही तो है। अब सोचो ये है। तो ये जो है भारत की थी जनजाति, उसका नाम पिंडारी था। क्या था? पिंडारी। एक गधा जो था अंग्रेजों का उस समय का गवर्नर जनरल, उस गधे का नाम था लॉर्ड हेस्टिंग्स। ध्यान रखेंगे, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय जो है कौन गवर्नर जनरल था? उस गधे का नाम था वारेन हेस्टिंग्स। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली था, ठीक है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय कौन गधा था? तो अंग्रेजों का गधा कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। ध्यान रखेंगे, वारेन और लॉर्ड अलग अलग है। अच्छा, लॉर्ड हेस्टिंग्स था। इस गधे ने सोचा कि चलो जब पूरा भारत हमारा है तो हर जगह अपना रथ घुमाई चले, ठीक है। जहाँ चाहे देखे घर में चाहे घुस जाए, देखे घर में मतलब समझ पा रहे ना, देखे क्षेत्र चाहिए। तो भैया तुम इनका सबका जीते हो है। हमारे देश में खतरनाक खतरनाक जनजातियां हैं। जनजातियां एक थी, उसका नाम था, बाहुबली मूवी देखो ना, वहाँ टपक कटक पर आया ना, तो उसमें रहा होगा तो आपने देखा, करिकाल नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। क्या नाम था? करिकाल नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था, आपने देखा होगा ना, खूब कसके उंड की माला लेकर चलता था, वही तरह पिंडारी थी। पिंडारियों के क्षेत्र में घुस गए और पिंडारियों पर अत्याचार करने लगे, ठीक है। तो वही पिंडारियों पर अत्याचार करने लगे। देखो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग की दमनात्मक नीति। इन्होंने सोचा कि चलो अच्छा, इनको परेशान किया था, ये हमको परेशान किया था। क्यों? क्योंकि जो पिंडारी थी, इनका संबंध क्या है? तो पिंडारियों की गलती ये थी, पिंडारी जो है मराठों को बिना पैसे के यानी बिना वेतन के मराठों की सेना में कार्य करते थे, समझ जाएंगे ना। मराठों की सेना में जो है बिना पैसे के कार्य करते थे। कौन? पिंडारी। जब पूरे मराठों को अंग्रेजों ने ध्वस्त कर दिया, सोचा चलो यूं निपाट देते हैं। तो समझे बात को। अब इनकी बेचारे ने कौन गलती है ना। पिंडारी विषय थोड़ा जान लेते हैं। तो पिंडारी जो लोग थे ये अवैतनिक मराठा सैनिक थे, अर्थात मराठों की सेना में बिना वेतन के कार्य करते, समझ पा रहे ना। बिना पैसा नहीं लेते थे। लेते क्या थे? तो जो माल लूटा जाता था, कहीं आक्रमण करते जो लूट होता था, वह लूट करने के बाद जो रकम प्राप्त होती थी उसका कुछ निश्चित हिस्सा जो है उनको दे दिया जाता था। किसको? पिंडारियों को। ठीक, ये लूट मार करने वाले दल में शामिल होते थे, ठीक है। तो अगर तो गुस्सा लगी रहे हो तो कई बार लूट में रहना है, इसलिए ये जो है पिंडारी थे। तो जो सोचो इन पर जो है इन्होंने अत्याचार किया, तो इनको बचाने के लिए भाई जाहिर सी बात मालिक की सहानुभूति होती है, क्योंकि इसमें इनकी क्या गलती है, समझ जाएंगे। तो मराठा लोग जो थे मराठों की सहायता करते थे। तो अब भैया इन पर अत्याचार होगा तो मराठे साथी नहीं आएंगे का? आएंगे।
तो जब इन पर जो है आक्रमण हुआ या इनको तंग किया गया, इनको बचाने के लिए अब मराठा मनईवा तो बचे, साम्राज्य तो गया, मनई तो बचे ना, तो वो सब इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद सारे मराठा इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद पिंडारियों को बचाने के लिए खड़े हो गए। यह जो है जब बचाने के लिए खड़े हुए तो यहीं से शुरू हो जाता है तगड़ा सा युद्ध, उसे कहा जाता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। समझ जाएंगे, क्योंकि अंग्रेज और मराठा लड़ने लगे फिर से, तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का तत्कालीन कारण कौन था? ध्यान रखेंगे, पिंडारियों का दमन। समझ जाएंगे, या फिर अंग्रेजों की दमनकारी नीति। समझ जाएंगे, ये तत्कालीन कारण क्या था? तत्कालीन कारण था। तो ये भैया युद्ध शुरू हुआ तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। लेकिन इसमें बेचारे समझ पाने के पास कुछ रहा न हुआ, बहुत कमजोर थे पहले से ही, लेकिन बचाने के लिए तो आए थे। अंततः एक समय आया, यही युद्ध लड़ते लड़ते जो पेशवा थे, पेशवा अंग्रेजों से हार गए। समझ जाएंगे, पेशवा परास्त हुए। जब पेशवा परास्त हुए तब क्या हुआ? पेशवाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया। क्या कर दिया? आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण का मतलब कहा भैया चलो तुम जीत लो। समझ जाओगे, तो अंग्रेजों गधा जनता उकार है। अब इनको कैसे छोड़े? इनका नहीं, कहा तुम्हारे पास जो जगह में वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इनके पास जो रहा वो ले लिया। तो इनके लिए हुआ जो है पूना की एक संधि होती है। कौन संधि होती है? पूना की संधि। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे समाप्त हुआ? पूना की संधि से। ध्यान रखेंगे, पेपर में आती है। पूना की संधि कब हुई? पूना की संधि 1818 में होती है, क्योंकि पेशवाओं का प्रमुख क्षेत्र कौन था? पूना। अब यहिमा हुआ का, तो यहिमा ज्यादा न जाऊं, जो पूना जो था ये पेशवा और अंग्रेजों के मध्य पूना की संधि संपन्न होती है। किसके मध्य? पेशवा और अंग्रेजों के मध्य पूना की संधि संपन्न होती है। इसमें जो पूना यानी पेशवा साम्राज्य था ये पूरी तरह से अंग्रेजों के अधीन हो गया। समझ जाएंगे, पेशवा साम्राज्य का जो पूना क्षेत्र था अंग्रेजों के अधीन हो गया। और पूना से जो पेशवा था, पेशवा पद कहा गया तुम बहुत काम करते थे, ठीक है, कहा तुम्हारा पद समाप्त कर देते हैं, ठीक है। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा नामक पद को समाप्त कर दिया गया। समझ जाएंगे, पेशवा नामक पद को जैसे हमने मुगलों में पढ़ाया है कि 1857 की जब क्रांति हुई थी, बहादुर शाह जफर के बाद जो सम्राट पद समाप्त कर दिया गया था ना मुगलों में, उसी तरह यहाँ पर 1818 में पेशवा पद समाप्त कर दिया गया। और यहाँ के जो अंतिम पेशवा थे, ध्यान रखेंगे, अंतिम पेशवा कौन था? उसका नाम होता है बालाजी, हुआ उसका नाम है बाजीराव द्वितीय। कौन? बाजीराव द्वितीय। इनको उठा करके भेज दिया गया बिठूर। बिठूर कहाँ है? कानपुर, ठीक है। इनको कानपुर भेज दिया गया और कहा तुम चलो मर जाओ, ठीक। ये काम खत्म हुआ। अब अंततः मराठा साम्राज्य और समाप्त, जो थोड़ा बच रहा है वो खत्म हो गया। लेकिन सम्मान करते हुए शिवाजी का अंग्रेजों ने एक व्यक्ति को बैठाया, सतारा क्षेत्र बता था, सतारा क्षेत्र पर शिवाजी के वंशज को सतारा का जो है शासक यानी छत्रपति बनाया। और ये सतारा को छोड़कर बाकी पूरा मराठा साम्राज्य अंग्रेजों के अधीन हो गया। समझ जाएंगे। और अंततः आप जानोगे हड़प नीति के अंतर्गत सतारा भी शामिल हो जाएगा अंग्रेजों में। कब? 1848 में। समझ जाएंगे, 1848 में जो है हड़प नीति के अंतर्गत पहला अंग्रेजों के द्वारा मिलाया गया पहला क्षेत्र कौन था? सतारा था, 1848। समझ जाएंगे ना, इनको आप समझ जाएंगे। तो ये हुआ बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय के बिडूना रहा, वही का नाम रहा? वही का नाम रहा? धोंधो पंत, है ना, जो दत्तक पुत्र था, ये वही है, ठीक है। वह 1857 की क्रांति में सक्रिय रहा। और ये इनका जो है एक सहायक था, उस सहायक का नाम था त्रयंबक राव। कौन? पेशवा बाजीराव द्वितीय का एक सहायक था, उसका नाम त्रयंबक राव था। इसको क्या कर दिया गया? इसको उठा करके फेंक दिया। कहां पर? इसे आजीवन कारावास की सजा हो गई। इसके लिए इसे चुनार दुर्ग में कैद कर दिया गया। कहा ये ससुरा चुनार दुर्ग में रहो, यही में सब काम करते रहो। चुनार दुर्ग कहाँ है? चुनार दुर्ग बनारस में है, ठीक। कहाँ है? बनारस यानी वर्तमान का वाराणसी। और इसे ध्यान रखेंगे, इसे सबसे प्राचीन नगरों में से एक माना जाता है, ठीक है। यह सबसे प्राचीन नगर ही माना जाता है। चुनार दुर्ग को ध्यान रखेंगे, पूर्व का द्वार कहते हैं। हमने आपको हुमायूं के समय पढ़ाया था, समझ पा रहे? पूर्व का द्वार कहते हैं। ये चीजें आपको समझ पूरी तरह से आई होगी। जरा आपसे एक प्रश्न है कि ये त्रयंबक राव और पेशवा बाजीराव द्वितीय को अलग अलग क्यों कर दिया गया? तो सोचिए, इसलिए क्योंकि ये पेशवा ये सलाहकार दोनों सलाह करके अंग्रेजों के खिलाफ साजिश कर सकते थे ना,
है ना। इसीलिए सोचा थोड़ा साधन रहेगा 40 का रचेंगे, इसलिए इनको अलग अलग कर दिया गया, जो कि ये मुख्य नीति थी। ठीक है, अब आपका मराठा साम्राज्य समाप्त रहा। ठीक है, मराठा युद्ध समाप्त रहे, सिख हमने पहले ही पढ़ लिया था। ठीक है, ये सब समाप्त रहा। अब आपका मंडे से शुरू हो जाएगा आधुनिक भारत, और आधुनिक भारत में समझ पा रहे पूरे भारत में किसने अधिकार कर लिया? अंग्रेज गधों ने अधिकार कर लिया। अब यहाँ का सब दोहन जितना किया, पूरा माल यहाँ का निकाल कर ले गए, इसको सोने की चिड़िया से इतनी नीचे चिड़िया क्यों बना दिया? आप समझ पा रहे हो, इसको जानकारी हम पूरी देंगे। अब यहाँ से दादा भाई नौरोजी आदि 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 लोग निकल के आएंगे और इसे बढ़िया सा आपको पढ़ना होगा, समझ जाएंगे ओजस्वी तरीके से। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे।